बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का जमींदार रहता था। वह अत्यंत लालची और निर्दयी था। गांव के सभी किसान उसकी जमीन पर खेती करते थे और उसे फसल का बड़ा हिस्सा देना पड़ता था। अगर कोई किसान समय पर लगान नहीं चुका पाता तो रामलाल उसकी जमीन छीन लेता और उसे गांव से बाहर कर देता। रामलाल का धन दौलत बढ़ता गया, लेकिन उसकी लालच कभी खत्म नहीं हुई। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया और कहा, जो किसान सबसे ज्यादा उपज उगाता है उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाए। किसानों में डर और गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वे रामलाल के खिलाफ कुछ करने में असमर्थ थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने देखा कि सभी किसान दुखी और परेशान हैं। जब उसने उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने रामलाल की क्रूरता के बारे में बताया। साधु ने सोचा कि लालच में डूबे जमींदार को सबक सिखाना जरूरी है। साधु रामलाल के पास गया और कहा, जमींदार जी, मैंने सुना है कि आप इस इलाके के सबसे बड़े और अमीर इंसान हैं, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं? रामलाल की आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, हाँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। मुझे बताओ कैसे। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। सुबह से लेकर सूरज डूबने तक जितनी जमीन पर तुम चलोगे, वह सब तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम जहां से शुरू करोगे वहीं लौटकर आना होगा। अगर तुम लौटने में असफल रहे तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रामलाल ने लालच में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगली सुबह रामलाल ने चलना शुरू किया। वह जितनी दूर जा सकता था, उतनी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। वह खेत, जंगल और पहाड़ पार करता गया। लालच में वह और आगे बढ़ता गया, बिना यह सोचे कि उसे वापस भी लौटना है। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे डूबने को था। रामलाल को याद आया कि उसे वापस अपनी शुरुआत की जगह पहुंचना है। उसने तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन लालच ने उसकी ताकत पहले ही खत्म कर दी थी। वह थक कर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों ने देखा कि रामलाल की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति बेकार हो गई। साधु ने किसानों से कहा, लालच हमेशा बर्बादी लाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाना और संतोष से जीना सीख लिया। सीख: लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। संतोष और दयालुता से ही जीवन में सुख और शांति आती है।